कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 5। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन विधि भी बताइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्वनी माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पतये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन लें। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना मना है, जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नौमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित व भक्तिपूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अघर, आचमन्य आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में श्रीमद् भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शीरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ये इस प्रकार है, हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है, उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं।
कार्तिक मास स्नान में 5 की एक कथा। कार्तिक स्नान एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थी। बहुत दूर गंगा जमुना में स्नान करती थी। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई लिए बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरी बहू ला देता हूँ। एक पोटली में आटा बांध दे, उसमें 5 सोने की मोहर और सोने के गने डाल दी। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपनी मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वो उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटियां बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर को रोटी नहीं खाता, मेरे पास रोटी बनाने का सामान है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि आटा छान कर रोटी बनाएगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठे हैं, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर सोने के गहने निकले। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहरे सोने के गहने, उसके घर में कितनी होगी? जब बाबा रोटी खाने बैठा, उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो कटार से तुम्हारी लड़की को ब्याह ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोली मारे, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तो किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार बहू की आरती कर बहू को अंदर ले आई। बुढ़िया बूढ़ा नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच ना बुझने दियो, परी का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। भागे भागे बहू पड़ोसन के पास गई। बोली, पड़ोसन, मुझे थोड़ी सी चूल्हे की आँच दे दो, मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे की गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो ये यूं ही उठाकर ले आए हैं, इनके 7 जन की कोई बेटा बेटी नहीं है। बहू बोली, ना ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, ना, झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलनी दाल कर दे, खीर की कचली दाल में, दाल की कचली खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने पड़ोसन से कहा, वैसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए खाना लगा दिया। सास बोली, बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी और अलनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सास जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी हो गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देख, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी, पीपल का पेड़, पतवारी माता, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिडला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक लगाए बैठा एक जवान खूबसूरत लड़का माला जाप रहा है। बहू बोली, आप कौन है? मैं सेठ सेठानी का बेटा हूँ, तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे जब खोलियो।
अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सांचे माचे डोले, सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनके बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। ससुर जी बोले, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती, माँ जी इतनी दूर बाहर कोस गंगा जमुना नहाते हो, थक जाती होगी, तुम घर में स्नान कर लिया करो। सास बोली, बहू बावली है क्या, कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती हैं? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसी माता, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के राई दामोदर जी ने भेजा है। माँ बोली, बेटा दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति धनी, क्या जानेगी दुरानी जेठानी, क्या जाने अगर पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोला, पल्ली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गढ़ जोड़ा बांधे, तो सब जानेंगे ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बेटे बहू का कठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर कृष्ण भगवान, जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी वैसे ही कार्तिक मास स्नान करने वालों, तारा भोजन करने वालों तथा कथा सुनने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। जय बोलो कार्तिक भगवान राई दामोदर जी भगवान की जय। श्री हरि विष्णु की जय। ओम नमः शिवाय।